वेलकम दोस्तों, आपको स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखेंगे लॉग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके फार्मूले के बारे में आपको फार्मूला दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फार्मूला को बहुत इजी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, अगर आप फार्मूले को सीख गए तब भी आप क्वेश्चन लगाना सीख जाएंगे। अगर आप फार्मूला याद भी नहीं कर पाएंगे तब भी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको समझा देते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है, तो यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर लिखा सपोज देयर आर 3 पॉइंट्स। मान के चलिए कि 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, x0 y0 x1 y1 एंड x2 y2। इसके अलावा और ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते थे। ठीक है, तो द पोलिनोमियल px इज, तो इसका पोलिनोमियल क्या बनेगा। ठीक, px इक्वल टू y0। ठीक, जो y नॉट भी इसे बोल सकते हैं, y0 हम कहते हैं। ठीक है, तो y0 x माइनस x1 x माइनस x2 अपान में x0 माइनस x1 x0 माइनस x2। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर जो बना गया इसे। ठीक है, तो पहले यही लॉजिक आपको बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए x0 है। ठीक, तो इस x0 को यहाँ से आप छुपा लीजिए किताब में। ठीक, x0 मान के चलिए यहाँ पर गायब ही है, या इस वाले पूरे पोर्शन को गायब कर दीजिए। ठीक है, फिर x हम अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, यानी कि x माइनस x1। अगले वाले पॉइंट को देखते हैं, x माइनस x1। इसके बाद x फिर से अपनी तरफ से ऐड करें और जे दूसरा वाला जो जे वाला पॉइंट बचा x2। ठीक है, इसके बाद अपान में हम करेंगे। ठीक है, अब जो हमने जे वाला x छुपाया था x नॉट यानी कि x0, तो उसे नीचे लेंगे x0। अब ये ऊपर वाला जो दोनों साइड के हैं इन्हें भी नीचे ले लेंगे, यानी कि x0 माइनस x1 और x0 माइनस जे वाला x2। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो इसका जो बचा है, ठीक है, यहाँ पर जो जे वाला सेकंड बचा है, ठीक, y0 वाला, तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, गुणा में, या इस साइड भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद प्लस। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसे पहले लिख लिया, यानी कि अगले वाले पॉइंट को यहाँ पर पहले लिख लिया। अब जैसे कि यहाँ पर आए तो इस वाले को स्किप कर देंगे, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x रहेगा, x माइनस अब इस वाला x0। ठीक है, इसके बाद फिर से x, अब जैसे इसे तो छोड़ ही देंगे। ठीक है, अब जे वाला आएगा केवल x2 अपान में। अब यहाँ पर जो नीचे में जे वाला आ जाएगा, यानी कि x माइनस x0। ठीक है, ठीक है, अब 0 तो आ जाएगा। अब x1 माइनस x2। ठीक है, यानी कि x1 जे वाला रहेगा और x2 आ जाएगा, यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो है x0 और x2 आया, यानी कि x1 इसमें नहीं आया ऊपर की साइड कहीं पर भी। ठीक है, तो ये ऊपर वाले मान के चलिए यहाँ पर x2 है। ठीक है, इसके बाद प्लस। ठीक है, अब रहा जे वाला, तो y2 देखिए यहाँ पर x माइनस x0 जे वाला और x माइनस x1 जे वाला। ठीक है, यानी कि x2 ऊपर की साइड नहीं रह सकता है। ठीक है, अपान में अब x2 रहेगा नीचे की साइड x2, और जो ऊपर वाले हैं वो तो नीचे रहेंगे ही रहेंगे। तो इसे आप ध्यान से देखना, एक बार मेरी बात पर गौर करना। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड बाय 10 फ्राम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, जो बाई 10 लिखा है, तो जो 10 है जो x की वैल्यू हमारी होगी। ठीक है, तो टेबल आपको इस प्रकार से दी जाएगी, x की वैल्यू इस प्रकार से होंगी, बाई की वैल्यू इस प्रकार से होंगी। ठीक है, तो बाई यानी कि बाई की वैल्यू जिस समय 10 हो, ठीक है, तो उस यानी कि बाई की वैल्यू जिस समय x की वैल्यू जो तो है, ठीक, यानी कि ये जो लिखा बाई 10, तो ये समझिए x की वैल्यू लिखी, x की 10 लिखी है। ठीक है, यानी कि जिस समय x की वैल्यू 10 है उस समय बाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे। देखिए x0 इक्वल टू 5, ठीक, x1 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 9, x3 इक्वल टू 11। ठीक है, इसके अलावा अगर और ज़्यादा वैल्यू होती है तो x4 इक्वल टू, और हम इस प्रकार से बना लेते। ठीक है, इसी प्रकार से y0 इक्वल टू जे वाले। ठीक है, y1 इक्वल टू 13, y2 इक्वल टू 14 और y3 इक्वल टू 16। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू जैसे कि हमने जे वाली बताई, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, तो फार्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब जो जितनी वैल्यू है सब इस फार्मूले में आपको पुट कर देनी। ठीक, पुट करना तो आपको अच्छे से आता ही है। ठीक है, तो अच्छे से इसे पुट कर लें फार्मूले में। दोस्तों अगर हम पुट करके दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप इसे पुट कर लें ईजिली से कॉपी में नोट करके। तो देखिए जैसे आप इसे पुट करेंगे, ठीक है, तो सारी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर लें देख के। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप क्लियरली इसे स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसे हमने यहाँ पर पुट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर सोल्व कर लेना है। ठीक है, 10 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 10 में से 11 जाएंगे -1 बचेगा, जे वाले ऐसे ही रहेंगे। ठीक है,
इसी प्रकार नीचे वाले घटाएंगे और इन्हें घटाएंगे यहाँ पर, और बाकी सब ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इतना घटाने के बाद अब यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस के चिन्ह का ध्यान देना पड़ेगा, डिफरेंशिएट का सिंबल को। तो 1 2 3 4 अगर ये पॉजिटिव आए, यानी कि सम अगर जी आए, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 जगह पे माइनस है, तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब यहाँ पर आप देखें 1 2 3 जगह पे है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या आया, 3 जगह पे, तो देखिए निगेटिव आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 2 जगह पे आया, यानी कि सम है, तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई है ही नहीं तो प्लस हो गया, ठीक है। तो इसे हमने अच्छे से कैलकुलेट किया, आप भी इसे कर लें, ठीक है। इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इतना आंसर आपका इजीली से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई, आप इजीली से इसे सॉल्व कर पाएँ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी हेल्प हो पाई या नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर दें। हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।